नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे कि इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या संबंध है। क्योंकि एक तरफ हमारे पास कानून है यानी इंटरनेशनल लॉ, और एक तरफ देश को जो एक तरफ कानून है और एक तरफ हमारे पास राजनीति है। तो दोनों के असल पहलू क्या हैं, तो आइए इसे समझते हैं आसान भाषा में। तो पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ क्या है। जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। ऐसे नियमों का समूह है जो देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और व्यक्तियों के बीच व्यवहार को नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर समझें तो इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन का चार्टर, जिनेवा कन्वेंशन और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये सभी इंटरनेशनल लॉ के हिस्से हैं। इंटरनेशनल लॉ का उद्देश्य आप समझिए देश के बीच में शांति लाना, न्याय, सहयोग और युद्ध अगर हो रहा है तो उसे रोकना। ये सब इंटरनेशनल लॉ के इंटरनेशनल लॉ के उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। तो समझते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है। तो इसका इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देशों की अपनी पावर है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उनके वॉर और पीस और डिप्लोमेसी किस तरह से एक्ट करने वाली है, वहां का लीडर कौन है, अब देश किस तरह जाने वाला है, कैसी उनकी नई पॉलिसी होने वाली है, वो सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। हर देश अपने राष्ट्रीय शक्ति यानी नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, और वो करना भी चाहिए कि हर देश को अपने आप को आगे रखना है, अच्छा बताना है, अच्छी चीजें लानी है। तो उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका कहता है कि उसके वो ऑयल पॉलिटिक्स करता है, चाइना कहता है कि वो साउथ चाइना सी वाली जो पॉलिसी करता है, आपने अक्सर विवादों में देखा होगा साउथ चाइना सी पॉलिसी है। ऐसे ही इंडिया अपनी पॉलिसी और उस पर बात करता है, तो इंडिया इंडिया जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ सुरक्षा नीति की बात करता है, जहां पे हमने न्यूक्लियर वेपन्स लेकर के आए कि हमें दोनों तरफ से खतरा है, पाकिस्तान और चाइना, तो हम अपनी न्यूक्लियर वेपन्स लेकर के आए, अपने हथियारों को बढ़ा रहे हैं, अपने देश की सीमाएं सुरक्षित कर रहे हैं। तो ये हमारे मेन आधार रहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और ऐसे ही रूस का यूक्रेन पे हमला करना है ना, तो उसकी जो शक्ति और हितों की लड़ाई के लिए बात होती है वहां पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो अब बात करते हैं हम, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स। तो देखिए दोस्तों, दोनों इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक सिक्के के दो पहलू हैं। लॉ जो है, इंटरनेशनल लॉ को हम कहते हैं नियम बनाता है, और पॉलिटिक्स ये तय करता है कि देश का व्यवहार कैसा होगा। ठीक है। और कई बार देशों की राजनीति इतनी मजबूत होती है कि कानून उसे रोक नहीं पाते, यानी इंटरनेशनल लॉ भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर दी गई है 5 देशों को, मगर कभी कभी इलीगल मिलिट्री एक्शंस या ट्रेड वॉर शुरू कर देते हैं कंट्रीज, और उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से आपको युद्ध नहीं करना चाहिए था, शांति बनानी चाहिए, तो वो उसको भी सरपास कर जाते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं। तो इसी तरह से ये इन्फ्लुएंस है। अगर आप एग्जाम्पल की तरह समझना चाहें कि कैसे इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं वीटो पावर का। तो वीटो पावर लगा करके वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसका इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल लॉ पे रहता है, वो उसे रोक देते हैं कोई कानून आ रहा है जो उनकी शक्तियों को कमजोर करता है। यानी जो नेशंस हैं, रशिया, चाइना, है ना, इनके अपने सहयोगी या इनकी अपनी शक्तियों को अगर कमजोर करता है तो वो उसे वीटो पावर दे करके रोक लेते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो रशिया ने क्रीमिया के ऊपर 2014 में कब्जा कर लिया, जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। भाई वहां साफ लिखा हुआ है कि युद्ध रोकना, सहयोग करना, न्याय के लिए बात करना, है ना, शांति बनाना। लेकिन रशिया इतना पावरफुल है कि उसके ऊपर कोई मिलिट्री पनिशमेंट नहीं हुई, और इवन आज भी देखिए आप, जो कब्जा कर रहा है या लड़ाई कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया गया जैसे औरों के ऊपर किया गया था। औरों के ऊपर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूएस ने इराक के ऊपर इन्वेजन किया 2003 में। अब अमेरिका कहता है कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं, इसलिए उसने हमला कर दिया। अब यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुसार यह हमला गलत था, लेकिन राजनीति ने कानून को पीछे छोड़ दिया। तो ये एक इन्फ्लुएंस आप कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे ही ट्रेड के ऊपर भी है। डब्ल्यूटीओ के नियम ऐसे बनते हैं जहां पे यूएस, यूरोपियन यूनियन और चाइना जैसे बड़े देशों को ही फायदा होता है, छोटे देशों को फायदा नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं हाउ इंटरनेशनल लॉ इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए,
इंटरनेशनल लॉ की वजह से भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कैसे असर आ रहा है, आप एक एग्जांपल लीजिए, जिनेवा कन्वेंशन। जब बात आती है कहीं कोई वॉर हो गई, तो अब उस वॉर में जो सिविलियन है उनको नहीं मारना है, तो ये प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल लॉ का प्रेशर है। ऐसे प्रिजनर ऑफ वॉर को आप टॉर्चर नहीं करेंगे, और जो देश जैसे रिफ्यूजी हैं उनके लिए आप जगह बनाएंगे, उनको उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये एक व्यवहार तय करता है, यानी लॉ जो है, इंटरनेशनल लॉ एक सीमित व्यवहार तय करता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट का 2015 का, जहां पे इन्वायरमेंट लॉ लॉ जो है वो बने, और उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत रहा, क्योंकि ये हो क्या रहा है कि जब इन्वायरमेंटल लॉज बन के आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, सभी देश एग्री कर रहे हैं कि हमें अपने यहाँ पे पोल्यूशंस को, गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चेंज करना है, पोल्यूशंस को कम करना है। तो ये कहा जाए तो इंटरनेशनल लॉ का इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। तो ये आपके दो एग्जाम्पल ऐसे हो गए। आप चाहे तो तीसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जहां पर ह्यूमन राइट प्रेशर बहुत आप देखने को मिलता होगा, जहां जहां पे म्यांमार और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं जिन पर यूनाइटेड नेशन लगातार ह्यूमन राइट का दबाव डालता रहता है। तो दोस्तों, अगर हम समझें तो तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल लॉ में बहुत गहरा संबंध है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टेल्स व्हाई स्टेट एक्ट, कोई देश क्यों कोई देश हमला करता है, ट्रीटी करता है, वीटो यूज करता है। इंटरनेशनल लॉ टेल्स अबाउट हाउ दे शुड एक्ट, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ जो है वो नॉर्म्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पावर है। अगर केवल राजनीति होगी तो दुनिया में अराजकता होगी, अगर केवल कानून होगा तो देशों के पास शक्ति नहीं बचेगी। लेकिन दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और दोस्तों, हम यहाँ पर एक शीट बना के देते हैं जिसमें आप ये सारे पॉइंट समरी की तरह देख सकते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ और पॉलिटिक्स के बारे में आसानी से समझाया जा सके, और आप उसके नोट्स बना सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लखनऊ लॉ क्लासेस को हम ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।